आपको इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला को समझाया जाएगा। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सामान्य हिंदी। वर्णों की संख्या 52, स्वरों की संख्या है 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2, अयोगवाह 2। व्यंजनों की संख्या है कुल 33। इस वीडियो में तालव्य या तालु, मूर्धन्य या मूर्धा, दंत या दंत्य, होष्ट या होष्ट्य, कंठ या कंठोष्ठ आदि शब्द आएंगे, जिनका मतलब वर्ण बोलते समय जीभ का मुंह के अलग अलग हिस्सों से स्पर्श होना है। तालव्य। तालव्य या तालु, यह मुंह के अंदर का ऊपरी पिछला भाग होता है। मूर्धन्य या मूर्धा, यह मुंह के अंदर का भीतरी ऊपरी भाग होता है। दंत्य, ऊपरी दांतों का भाग होता है। जब हम अक्षर बोलते हैं तो जीभ इन्हीं अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है। अक्षर बोलते समय जिस हिस्से को जीभ स्पर्श करती है वो उसी नाम से जाना जाता है। दंत्य स। जब वर्ण स का उच्चारण करते हैं तब जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत्य स कहते हैं। तालव्य श। जब श का उच्चारण करते हैं तब जीभ तालु का स्पर्श करती है और इस श को तालव्य श कहते हैं। मूर्धन्य श। जब श का उच्चारण करते हैं उस समय जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है और इसे मूर्धन्य श कहते हैं। श, तालव्य या तालु, श, मूर्धा या मूर्धन्य, श, दंत्य। आपको इन तीनों को याद करना होगा। स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर 11। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर है 13। अगर हम अंग अहा जो अयोग वहा है इन्हें स्वरों में रखते हैं तो कुल संख्या 13 हो जाती है। कुछ विद्वान अंग और अहा को भी स्वर मानते हैं। अगर इन दोनों को स्वरों में रखते हैं तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। पेपर में प्रश्न के दिए गए उत्तर में अगर 11 न होकर 13 हो तो तेरा उत्तर सही होगा। अगर पेपर में दिए गए प्रश्न के उत्तर में 11 और 13 दोनों दे रखे हैं तो सही उत्तर 11 होगा। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ। अंग और आहा को अयोगवाह कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। जैसे प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि में हम अक्षरात्मक शैली को यूज करते हैं, इसलिए हम वर्णों को अक्षर बोल देते हैं। आपके सामने ये व्यंजन है। व्यंजन किसे कहते हैं?
जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस ए बराबर क, ख प्लस ए बराबर ख, ग प्लस ए बराबर ग। इसी प्रकार इन सभी में स्वर जुड़ा हुआ है। वर्णों का वर्गीकरण। वर्गों की संख्या 5 है। नंबर 1 क वर्ग, नंबर 2 च वर्ग, नंबर 3 ट वर्ग, नंबर 4 त वर्ग, नंबर 5 प वर्ग। क वर्ग के सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग के सभी वर्ण तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग के सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग के सभी वर्ण दंत से बोले जाते हैं। प वर्ग के सभी वर्ण होठ से बोले जाते हैं। आपको ये सभी लाइनवार याद करने होंगे। उच्चारण स्थान। नंबर 1 कंठ क वर्ग है, ए, आ तथा विसर्ग। नंबर 2 तालु च वर्ग य, श, ई। नंबर 3 मूर्धा ट वर्ग र, श, री। नंबर 4 दंत त वर्ग ल, स। नंबर 5 होष्ठ ट वर्ग उ, ऊ। ये सभी भी आपको याद करने होंगे। हास्य स्वर है ए, ई, उ, री। मूल स्वर है ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आगत स्वर है ओ। अग्र स्वर है ई, ए। मध्य स्वर है ए। पार्श्व स्वर है आ, उ, ओ, औ, ओ। हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ये 4 हैं ए, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर। हास्य स्वरों से दुगने समय में बोले जाने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आगत स्वर। आगत स्वर में स्वर होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे ओ। अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र या अगला भाग काम करता है इनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। जैसे ई, ए। मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य यानी बीच का भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे ए। हिंदी में ए स्वर केंद्रीय स्वर है। पार्श्व स्वर आ, उ, ओ, औ, ओ। ये पार्श्व स्वर हैं। इनका उच्चारण करते समय जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। पलुत स्वर। पलुत स्वर में स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगता है। पलुत स्वरों का इस्तेमाल किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे राम, ओम आदि। पलुत स्वरों का प्रयोग सदा किसी को पुकारने, रोने, जोर से गाने या नाटक संवाद में किया जाता है। पलुत स्वर लेखन में नहीं होते बल्कि किसी को पुकारने के काम आते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे। उष्म व्यंजन श, श, से, है। संयुक्त व्यंजन स, त्रे, गे, श्रे। उत्सिप्त व्यंजन ड, ढ। अयोगवाह व्यंजन अंग, अह। अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच के स्थान से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये, रे, ले, वे वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में सांस की प्रबलता रहती है। ऊष्म व्यंजन चार होते हैं: श, श, से, है। उत्सिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ या मुंह का कोई हिस्सा अचानक सिकोड़कर किसी दूसरी जगह जोर से फेंका जाए उन्हें उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ के उच्चारण में ऐसा होता है। इन्हें दीव स्पर्श या दीवगुण या तड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। अयोग भाव वर्ण, अयोग भाव वे वर्ण होते हैं जो न तो स्वरों में आते हैं और न ही व्यंजन में। ये वर्ण स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और अह अयोग वहा है। अयोग वहा बिना किसी मेल या योग के ही अर्थ वहन करते हैं। इनके उच्चारण के पहले स्वर आता है, इसलिए इन्हें अ आदि स्वरों के साथ संयुक्त करके ही लिखा जाता है। अयोग वहा वर्णों में स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी न किसी हिस्से को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। इन सभी व्यंजनों को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है? ध्वनि, वर्ण का जो मौखिक रूप होता है उसे हम ध्वनि बोलते हैं। वर्ण, ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्णों को ही हम लिपि चिन्ह बोलते हैं। सरल भाषा में समझे तो जब हम वर्ण को बोल रहे हैं तो वो ध्वनि होगी और जब लिख रहे हैं तो वो वर्ण या अक्षर होगा। प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या चार होती है। नासिका व्यंजन ड, य, ण, न, म तथा अनुस्वर। कंठ तालु ए, कंठोष्ठ ओ, औ। दंतोष्ठ्य व, वत्सरीय व्यंजन से, रे, ले। स्वर यंत्रीय व्यंजन है। लुंठित व्यंजन रे। पार्श्विक व्यंजन ले। अर्धस्वर ये वे। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फे, श, श, से। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ड, ढ, ज, ये, रे, ले, वे, है एवं सभी स्वर सघोष हैं। अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में नाद की जगह केवल सांस का इस्तेमाल होता है। देवनागरी के हर नियमित वर्ग में पहले दो वर्ण अघोष होते हैं। सघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन होता है और नाद का प्रयोग होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। इन्हें घोष वर्ण भी कहा जाता है। अल्पप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंत्यस्थ वर्ण। महाप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण। अल्पप्राण वर्ण, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या 20 होती है। ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है। महाप्राण वर्ण, वर्णमाला के वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ज्यादा मात्रा में सांस का प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ठ, ध, फ, भ। संवर्त स्वर ई, ई,
ऊ, ऊ, अर्धसंवर्त, ए, ओ, विवर्त, आ, अर्धविवर्त, ए, ए, औ, ओ। संवर्त स्वर। संवर्त स्वर में स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह कम खुलता है। अर्धसंवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुंह संवर्त से आधा खुला रहता है, उन्हें अर्धसंवर्त स्वर कहते हैं। ये स्वर बिना किसी अवरोध और बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। विवर्त स्वर। विवर्त स्वर या निम्न स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिनमें जीवा को मुंह से जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आ ऐसा एक स्वर है। अर्धविवर्त स्वर, ये स्वर ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में जीवा विवर्त स्वर और मध्य स्वर के बीच की जगह स्थित होती है। साधारण भाषा में इन्हें बोलते समय मुंह विवर्त से आधा खुलता है।